वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे जिन को बुलाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुँचेंगे। 11:30 बजे शीरी मज़ारी साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब देखना ये है कि उनको पेश किया जाता है, रिहा किया जाता है, नहीं किया जाता। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आलिया साहिबा से मेरा सवाल, आलिया साहिबा आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, आप खुद अभी लिबर्टी पर एहतजाज में शरीक होकर आ रही हैं। क्या अगर शीरी मज़ारी साहिबा को रिहा कर दिया जाता है तो आप लोग कॉल ऑफ कर लेंगे इसको, या फिर ये कंटिन्यू रहेगा एज पर स्ट्रेटजी? आलिया साहिबा। हाँ जी जमील साहब, मैं तो सबसे पहले तो ये जो सारी बातें हो रही है ना, मैं इनको ज़रा समअप कर दूँ। जो हुकूमत वक्त को पहले तो ये जो बैठी है ना, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको ये चाहिए कि शीरी मज़ारी साहिबा की या तो गिरफ्तारी की जिम्मेदारी कबूल करे या फिर जिम्मेदारों का तयन करे। ये दो जो है ना कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। और मेरे लिहाज से ये उन चंद डरे हुए लोगों की कार्रवाई है जो पीटीआई और इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होकर इस फस्तायत के ऊपर उतर कर आए हैं। अब आप आ जाए, आपने ये पूछा था जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे 9 अप्रैल की वो तारीख रात याद है जब एक ख्याली जो नोटिफिकेशन निकलना था ना, उस पर अदालतें लगी थी। तो मैं आपको ये बता दूं, जब तक खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट नहीं होंगे, उस रात तक उस वक्त जो अदालतें खुली थी और जो उनके अहम लोगों के जो किरदार थे ना, अवाम उन्हें कभी नहीं भूलेगी। और ये दाग हम कभी धुलने नहीं देंगे जब तक वो सारी चीज़ रिवर्स नहीं होगी। आप बात कर रहे थे ना, यहाँ पर मैं याद कराना चाहती हूँ क्योंकि आपके अगेंस्ट भी बहुत कुछ हो सकता है, आप भी बड़ा सच बोलते हैं। आप लोगों मैं तैयार बैठा हूँ, मैं आते हुए नीचे आते हुए मैंने कुछ गाड़ियाँ भी देखी हैं आलिया ना। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये वो लोग हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान, सबी इब्राहिम, जिन्होंने हमेशा फौज की जो है ना वो की है, सपोर्ट किया और उनका दिफा किया है। आज उन्हीं के ऊपर फौज के खिलाफ पर्चे आप कर रहे हैं। तो मैं इनको भी याद करा दूं कि जो सलीम साफ़ी, हामिद मीर, नजम सेठी, जिनको आप ये समझ रहे हैं ना कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, तो एक इमरान खान आपकी जो पीटीआई का हमारा चेयरमैन है, वो आपके लिए एक ओजोन लेयर की तरह था। आपकी हर ये जो फसादी औरत थी जो इदारों को मलाइन करती थी, जिसको आज वीवीआईपी प्रोटोकॉल देकर पीटीवी कवर कर रहा था, जो यहाँ पर तो हमारी जो खातून है, सीनियर खातून है, उनको घसीटा जा रहा था और वहाँ पर उनको रेंजर्स की जो है सिक्योरिटी दी जा रही थी। तो उनको जब वो आप पे उंगलियां उठाती थी ना इदारों पर, तो आप लोग और इमरान खान साथ सपोर्ट करते थे। तो ये मैं आपको बता दूं, दिन दूर नहीं है, इनसे कुछ नहीं संभल रहा। ये मान ले, इमरान खान इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमरान खान आपकी इज्जतों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इंतशार हो, जबकि सौदा इस मुल्क में फसाद करने का हुआ है। तो मैं इनको ये बता रही हूँ, कम को ही बहुत समझे, ना करें इस तरह, चलने दे इस ये फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, खत्म करें ये तमाशा। ये नहीं चलना, इस अवाम ने नहीं मानना। इस अवाम में यानी आज आलिया साहिबा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है, पकड़ा है ना, कल लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है मदद के साथ। सिर्फ एक बात, जी प्लीज बोलिए जमील फारूकी साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके, आप और किस औरत को पकड़ेंगे जो 80 साल बूढ़ी औरत आज हमारे प्रोटेस्ट में शामिल थी, जो 9 साल की एक छोटी और 5 साल की छोटी छोटी बच्चियां शामिल थी, या वो माएँ शामिल थी जिनकी गोद के अंदर फीडर पीते हुए बच्चे थे? तो ये डंडे किस किस पर बरसाएंगे? तो लॉन्ग मार्च का अगर फैसला हो गया और अवाम पहुंच गई, तो मैं आपको बता रही हूँ ये मुल्क जाम हो जाएगा, मुल्क में इंतशार हो जाएगा। खुदारा पाकिस्तान की सोचें, खुदारा इस मुल्क को बचाने का सोचें। ये लोग इंतशार फैलाने आए हैं, हम इंतशार नहीं करना चाहते। इमरान खान पाकिस्तान खान है, पीटीआई वफाक की अलामत है। ये जो पार्टियां, एक अंदरूने सिंध और दूसरी से तो अब हमने जीटी रोड भी छीन लिया है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट भी छीन लिया है, उनकी तो कोई ज़मीनी हकाइक ही नहीं है। वो आज तक आपको मलाइन करते आए हैं। इस मुल्क का सोचिए, जल्द इलेक्शन कराई, ये ख़त्म कीजिए तमाशा। नहीं चलने वाली ये हुकूमत हर गुजरता दिन
पाकिस्तानियों पे भारी है, पाकिस्तान के ऊपर भारी है। आज आप देखें रशिया के साथ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके 25 रुपए का पेट्रोल और तकरीबन कोई 20 रुपए का डीजल सस्ता किया। यही इमरान खान कहता था ना, जिसको वहां बिलावल ने भी जाकर माना कि इमरान खान, बिल्कुल ठीक है आलिया साहबा, 5.97 की ग्रोथ देकर जा रहा था, तो क्यों निकाला उसको? बिल्कुल ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं एक कमेंट सर अफजल खान साहब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट और ईवीएम, क्या ये वाली हुकूमत उसको ओवर रूल कर देगी जो खान साहब एडवाइस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को, या फिर ये कर सकते हैं एज क्विक एज पॉसिबल? अब तक जो इनके इक़दामात हैं, जिसमें ये आज के इक़दामात भी शामिल हैं, खा वो इंटिमिडेशन के हैं, गुंडागर्दी के हैं, अगवा के हैं, ये वो सियासत है जो 50 साल पहले की थी। वो केस भी 50 साल पुराना है। वल्लाह ये आज ना चल सकती हैं ना कामयाब हो सकती हैं। अलबत्ता इससे दिन ब दिन उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है, देखो हर आदमी पार्टी में नहीं होता, लेकिन आप जब जुल्म कर रहे होते तो वो जालिम की तरफ नहीं होता। हर जो शरीफुन नफ्स इंसान होता है वो जुल्म के खिलाफ होता है। और अच्छा, तो एक ईवीएम और ओवरसीज ये पहले तो कर नहीं सकते, अगर कर लें तो ये वो लेजिस्लेशन है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। तो यक जुम्बशे कलम इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और अभी मैं ये एक अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें आगे अगर 4-5 महीने हो तो ईवीएम भी आ सकता है और ओवरसीज को अभी तक पिछले 10 साल में। और दूसरा ये कि एक ऑडिट होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसी फोरम ने इलेक्शन कमीशन को आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले 41 एडवाइसेस की थी कि पिछला जितना अजाब हुआ उनके वजूहात ये थे और उनके वजूहात की जो हल करने की रेसिपी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ हमारा एक 5 साल का यूएनडीपी के साथ एक साइकिल चलता है, उसमें ये तमाम चीज़ें हल हो चुकी हैं और वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, और ऑडिट ये होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 साल में इन चीज़ों पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन की है, कितनी इम्प्लीमेंटेशन की है। एब्सोल्युटली राइट, लाइव शो है सर, इसलिए हमें बहुत माजरत के साथ टाइम का ख्याल रखना होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे थोड़ा ताखीर से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा है उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर एक साथ बैठ कर कोई ना कोई फैसला लें ताकि अनारकी से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।